पंजाब गवर्नमेंट मुर्दाबाद, पंजाब गवर्नमेंट मुर्दाबाद, पंजाब गवर्नमेंट मुर्दाबाद। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, please मुर्दाबाद। पूर्व तो है ही है, क्योंकि एक सैनिक जो एक्टिव लिस्ट में है और आर्मी हेडक्वार्टर उनकी ड्यूटी है और कर्नल के रैंक के हैं, अगर उनके साथ इस किस्म का बिहेवियर किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, ये उनके लिए नहीं है, ये होल आर्मी जो सर्विस में है उनके मोराल पर क्या असर पड़ेगा। जो हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हमारा तो जब हम आर्मी में थे, फौज में थे, हमारी सोच वही है जो आज से 36 वर्ष पहले थी। इन सभी की सोच वही है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमें आज थोड़ा कोई चंद क्षण के लिए, मिनटों के लिए हमें बाहर भी आना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा। बात यह है कि अति सर्वत्र बजते कहते हैं, जो अति होती है उसको सहन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ देश के हालात को अनुकूल रखने के लिए हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। हमने सेवाएं की हैं, किसके लिए की, भारत माँ के लिए की हैं। अभी भी हम उसी कक्षा के साथ, उसी बात के, उसी सोच के साथ काम करते हैं। अगर इधर हम 25, 30, 40 आदमी इकट्ठे होते हैं तो हमारी बातें ये नहीं होती कि डेवलपमेंट कितनी हुई है। हम ये सोचते हैं कि देश के लिए अनुकूल क्या है और देश के लिए प्रतिकूल क्या है। तो हमारी आप लोगों के माध्यम से विनती रहेगी हमारे आने वाले प्रधानमंत्री से, जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है और जो देश के हमेशा हित की बात करते हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी ये भी तो एक बड़ी बात सोचने वाली है कि अगर सैनिक जिसने अपने प्राण तक दे भारत माता को स्पॉन्सर किए हैं, उसने ये नहीं देखा था कि मैं मरूँ या जीऊँ। उसने ये नहीं सोचा था मेरे पीछे कौन है। हम जब लड़ाई में होते थे तो हम एक ही बात पर, हमारी काग दृष्टि रहती थी। कहते हैं काग दृष्टि बको ध्यानम। हमारा ध्यान जो होता था यही रहता था कि हमारी भारत माँ के अंचल को कोई हाथ नहीं लगा पाए। इसलिए आपको अपना दृष्टिकोण जो है वो हमारी तरफ भी थोड़ा देखना होगा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए, अगर प्रेजेंट सैनिक जो इस वक्त देश की सेवा में है, एक किस रैंक का है, लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल के रैंक का, अगर उसके साथ इसमें घटनाएँ घटती हैं तो हमारे लिए तो कोई मुश्किल है नहीं। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी दरख्वास्त रहेगी कि हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन, हम जो भी बात आदरणीय माननीय डीसी साहब को रखते हैं वो बातें होती भी हैं, उन बातों के ऊपर इंसान भी होता है। हाँ, मैं कहता हूँ कि यही विनती रहेगी कि सैनिक होता है। सैनिक एक भारत माता का, एक पृथ्वी का स्तंभ होता है जो देश की रक्षा के लिए ये उसने एक वायदा लिया है। जो वायदा हमारा आज से 50, 30, 40, 60 वर्ष पहले था, वही वादा हमारा। हमने कभी मांग तो की नहीं, लेकिन जो अगर अत्याचार होता है उसी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। आज हालात ऐसे बन गए हैं, ये कोई पहली घटना नहीं हुई। जो पटियाला में जो इन सर्विस कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल जो होता है वो एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, एक यूनिट के ऊपर, पूरी यूनिट के ऊपर कमांड करता है। और एक कमांडिंग ऑफिसर और उसके बेटे के साथ इस बर्बरता तरीके से, जिस तरीके से पंजाब पुलिस के 4 इंस्पेक्टर, एक नहीं 2 नहीं 4 इंस्पेक्टर और 8 उसके साथ कांस्टेबल, और जिस तरीके से अगर उसका जो सोशल मीडिया में जो वीडियो आया है उसको देखने से तो ऐसे लगता है कि ये हिंदुस्तान नहीं है, कहीं हम पाकिस्तान में या कहीं चाइना में किसी के कब्जे चढ़ गए हैं। और मुझे लगता है 71 की जब लड़ाई हुई थी तो मोर देन 96,000 से भी ऊपर जो पाकिस्तान आर्मी के जवान थे जो हमने अरेस्ट किए थे। आपको पता ही है ना, वेपन उन्होंने सरेंडर कर दिए थे, लेकिन उनके साथ भी कोई इस तरीके का व्यवहार नहीं हुआ था। ये पटियाला की घटना पहली नहीं हुई है। 13 जनवरी को जम्मू में बख्शीनगर के जो SHO हैं मनास, उन्हें किस तरीके से एक रिटायर्ड सूबेदार और उसके भाई को किस तरीके से पिटाई किया था वो भी सबके पास है। दिल्ली में सूबेदार मेजर के साथ इन्होंने इस तरीके से पिटाई की है कि ऐसे तो हमें शरेआम मामले कभी देखा ही नहीं आज तक कि किसी मिलिटेंट के साथ या किसी चोर के साथ इस तरीके की वारदात करते हैं। और जयपुर में भी यही हुआ, उड़ीसा में भी। ये कोई अभी ये कुछ ऐसे लग रहा है कि चंद महीनों के अंदर आर्मी का और पुलिस वालों का मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब एक बेल्ट फोर्स वाला एक बेल्ट फोर्स को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है
उसके ऊपर वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, इतने ब्लशिंग करते हैं और इस तरीके से पिटाई शुरू कर देते हैं कि वो चीज़ सोचने से सोच से भी हमारे बहुत दूर है कि किस तरीके का ये लोग संदेश देना चाहते हैं। ये हमारे लिए नहीं, ये हम जो भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं ये हमारे लिए नहीं, ये पूरे समाज को सोचने वाली बात है। अगर जिस तरीके का ये बिहेव कर रहे हैं, अगर आर्मी अपने उसके ऊपर आ गई तो आप सोच सकते हैं कि इस देश का क्या हो सकता है। आर्मी किस लिए बनी हुई है? देश की रक्षा करने के लिए। पुलिस वाले भी रात को अगर सोते हैं तो वो इसीलिए चैन की नींद सोते हैं कि आर्मी वाले जो है पूरे बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा कर रहे हैं। और पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है? चोरी, डकैती, ड्रग स्मगलिंग और पूरा जो मेल मिलाप रखना आम जनता के साथ, वो काम है। ये काम नहीं है कि इन सर्विस वाले आर्मी को पिटाई कर दो, जो भूतपूर्व सैनिक है उसकी पिटाई कर दो। ये कब से शुरू हो गया भाई? इसका पाकिस्तान, चाइना के ऊपर या बांग्लादेश के ऊपर क्या असर जाएगा और ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या जाएगा? आपको पता है ये न्यूज़ जो है पूरे नेशनल चैनल के ऊपर चल रही है और जिसका कि 1-1 करोड़ तक लोगों ने व्यू कर लिया है। किस तरीके की छवि आ रही है? पुलिस का एसएसपी साहब बोल रहा है कि ये सर माफ़ी दे दो। एक एसएसपी को अगर थप्पड़ मार दें कल जा करके हम, और उसके बाद हम बोलेंगे सर हमें माफ़ी दे दो, ये कौन सा तरीका है? और पुलिस आज ये लॉजिक देती है कि इससे मोराल के ऊपर फर्क। आर्मी का मोराल के ऊपर क्या होगा? आर्मी का मोराल सोचो ना कि जो सर्विस कर रहे हैं उनका मोराल के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से पूरी गवर्नमेंट को, ऑल ओवर इंडिया की जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट भी है, चाहे स्टेट पंजाब गवर्नमेंट है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी छोटी